हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी में उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? अमेरिका के। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति का पद डैश है। राइट आंसर है ए, संविधान में प्रारंभ से ही है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान के गठन के समय से ही है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, यह सत्य है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, यह कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य हो, यह कथन असत्य है। यह उपराष्ट्रपति की पद की अर्हता के संबंध में गलत कथन है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति डैश होता है। राइट आंसर है डी, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? राइट आंसर है बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह गलत है, क्योंकि लोकसभा का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अर्थात जितनी चाहे आयु हो सकती है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं होता है, यह जनता द्वारा चुने गए संसद के सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राइट आंसर है डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? राइट आंसर है 20। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है? 20 सदस्यों का। नेक्स्ट, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है? राइट आंसर है बी, 15,000 रुपये। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? राइट आंसर है ई, कुछ भी नहीं। उपराष्ट्रपति एक ही व्यक्ति बार बार चुनाव लड़ सकता है, अर्थात इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय या एससी तय करता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? राइट आंसर है सी, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य। यहां लोकसभा अकेले का सदस्य बोलना गलत कथन हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मतदान करते हैं। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। नेक्स्ट,
उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? राइट आंसर है सी, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। नेक्स्ट, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? वे संसद के सदस्य होते हैं। यहाँ केवल लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य कहना गलत कथन हो जाएगा। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे संसद के सदस्य होते हैं। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे संसद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संशोधन द्वारा इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर है ए, 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा। इस संशोधन द्वारा संयुक्त अधिवेशन द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति की समय अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य वेतन भत्ते के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? राइट आंसर है बी, 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य वेतन भत्ते के अलावा 4 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को निम्न में से किसके समतुल्य या समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के। उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष इन दोनों का वेतन 4 लाख रुपए प्रति मंथ होता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 4 लाख रुपए। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है और उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के समान या समतुल्य भत्ता मिलता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है संसद को। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। राइट आंसर है डी, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, उसे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन निकाल सकता है? राइट आंसर है सी, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है सी, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए केवल राज्यसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालता है जबकि राष्ट्रपति डैश हो। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी मामलों में। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या अपना कार्य करने में असक्षम हो तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल या कार्यभार संभालता है तो डैश होगा। राइट आंसर है बी, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? राइट आंसर है सी, उपसभापति।
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर उपसभापति कार्य करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो डैश होगा। राइट आंसर है बी, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहेगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? राइट आंसर है ए, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। यह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं है, राज्यसभा को कोई विघटित नहीं कर सकता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर होगा पहला कथन सत्य है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह सत्य है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, यह कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को सुप्रीम कोर्ट देखता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है इसका ई और बी, उपरोक्त दोनों। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यह कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, यह सत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह कथन असत्य है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? राइट आंसर है बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। जब राज्यसभा में मत बराबर रहते हैं तब उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? राइट आंसर है ए, संसद के मनोनीत सदस्य। संसद में जो राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत करता है वह सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? राइट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। नेक्स्ट, निम्न उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? राइट आंसर है डी, के आर नारायण। यह उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एन हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यह निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? कृष्णकांत की। श्री कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? राइट आंसर है बी, बीबी गिरी ने। उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे? राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि डैश होते हैं? उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्न में से कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? राइट आंसर है डी, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा।
भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है? निम्न में से किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है? राइट आंसर है बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राइट आंसर है ए, संसद के सदस्यों द्वारा। संसद के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? राइट आंसर है ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद करती है, ना कि जनता। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट, अपनी समय अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का अधिकार किसे है? संसद को। अपनी समय अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वह कौन से दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है सी, एम.एच. अंसारी। भारत के एम.एच. अंसारी दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद कौन सा था? इसका राइट आंसर है सोवियत संघ में राजदूत थे यह। नेक्स्ट, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 63 में। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में बताया गया है। यह उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसके साथ यह अभी तक के वर्तमान में उपराष्ट्रपति का क्रम दिया गया है, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।